कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Free Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। तो शब्दवाद से आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like जनगणमन of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? नमस्कार, हम मौजूद हैं इत्र की नगरी कन्नौज में। आप सभी जानते होंगे कि एक मूवी की वजह से भारत में भूचाल मचा हुआ है। उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। 15 करोड़ में ये मूवी बनाई गई थी, 120 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है अभी तक मात्र एक हफ्ते में। आप सभी लोग जानते होंगे, कई लोग कह रहे हैं ये दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिकता पैदा कर रही है या इस मूवी की वजह से समाज में तनाव पैदा होगा। आज हम इत्र की नगरी जब कन्नौज में मौजूद है तो कन्नौज का ये एकमात्र मिनी पैलेस है नारायण मिनी पैलेस, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पैलेस है। यहाँ जो लोग मूवी देखने आएंगे हम उनसे बात करेंगे कि मूवी कैसी लगी, क्यों देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए। और यहाँ कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, वो मूवी लोगों को फ्री दिखा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी आगे आए हैं, वो भी मूवी फ्री दिखा रहे हैं। यहाँ 2 शो चल रहे, दोनों हाउसफुल है। आइए जो यहाँ लोग देखने आए मूवी उनसे बात करेंगे कि ये मूवी देखनी चाहिए नहीं। इस मूवी को हम बता दें भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रमोट किया है। तो आइए चलते हैं इस पैलेस के अंदर और लोगों से जानते हैं कि ये मूवी कैसी लगी, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, समाज में तनाव पैदा कर रही कि नहीं। आइए चलते हैं पैलेस के अंदर। मूवी छूट चुकी है द कश्मीर फाइल, लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस मूवी को कैसा लगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष शर्मा। और मूवी तो बहुत बढ़िया बनाई है विवेक अग्निहोत्री जी ने। और वास्तव में जो सच हम लोगों से 32 साल पहले 30 साल पहले छुपाया गया था, आज उसके बारे में सच्चाई दिखाई है इन्होंने यहाँ पे। और ये कहीं भी हमारे इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये इस कहानी में दिखाया गया कि हम लोगों को अकबर मान के बारे में तो बताया गया है, लेकिन हम लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया। इस तरीके के जो हम लोगों को साहित्य से छुपाया गया, हम लोग जो पढ़ाई है अकबर के बारे में पढ़ाया, हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ा है। और बहुत से मराठा योद्धा हुए, उनको अगर मूवी ना बनती तो हम लोग उनको जान भी नहीं पाते। तो इस तरीके से जो हम लोग का साहित्य बनाया गया है, आज समय है कि इन पे पुनर्विचार किया जाए, उनका संशोधन किया जाए, दोबारा से जो आधुनिक जो जनता है, नया यूथ आ रही है, उसको सही जो इतिहास है वो सिखाया जाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स फ्री मूवी क्यों करना, इसे यूट्यूब पे क्यों नहीं फ्री दिखा सकते आप? तो उनसे यही कहो कि आप फिर ये हर मूवी के लिए क्यों नहीं करते, हर मूवी से टैक्स फ्री कर दो। जो भी आप बनाते हो, जो अभी एक इससे पहले भी आई थी मिशन कश्मीर, आपने उससे नहीं बोला कि आप उसमें जो क्या दिखाया उन्होंने मिक्स कर दिया, बाद में क्या दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता दिखा दी आप जाके। अब एकता क्या, जो सच्चाई वो दिखाओ ना, एकता क्यों दिखाने की जरूरत है, जो सही चीज़ है वो दिखाओ। और उनसे कहो उसको भी टैक्स फ्री कर दो। अपनी जो मूवी बनाते हो, एक था टाइगर मर गया जिंदा है, वो उसको भी डाल दो यूट्यूब पे, उसको क्यों नहीं डालती यूट्यूब पे? अपने लिए तो कमाई है और दूसरे के लिए कमाई है, क्या दिक्कत है भाई? राजनीति आरोप भी प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है 1989 में जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब केंद्र में भाजपा की समर्थित सरकार थी, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भाजपा के 85 सांसदों का समर्थन था। इस पर आप क्या कहना है? भाजपा के सांसद थे, लेकिन वहाँ पे आप ये भी तो देखो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी लागू हुई थी, यानी कि वहाँ पे भारतीय जो संविधान है ये इस पर लागू नहीं होता था। और उस टाइम फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के तत्कालीन सीएम थे, वो इस्तीफा देकर लंदन चले गए थे, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी करके चले गए वहाँ पे लंदन में। उसके बाद ये कहते हैं कि जगमोहन जी आए, उनको अपॉइंटमेंट किया गया राज्यपाल के रूप में, वो जम्मू में बने रहे, 18-20 को आया पे और 19 को आए यहाँ पे, और 20 को वहाँ पे वापस जाके कश्मीर हो गए। तब तक 2 दिन तो वहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। कुछ सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि जय भीम, आर्टिकल 15 और इन मूवी को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया जाता है? नहीं, उनको भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता इसको टैक्स फ्री करो, हर सामाजिक मुद्दे बनने वाली हर मूवी को टैक्स फ्री होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो मूवी रियल कहानियों पे बनती है, चाहे वो जय भीम से संबंधित हो या कश्मीर फाइल से संबंधित हो, सबको टैक्स फ्री करना चाहिए और सत्यता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मूवी केवल ड्रामा ना हो, इसको एक प्रकार से एक सोशल जस्टिस के रूप में भी देखना चाहिए। द शूद्र भी एक मूवी बनी थी, वो भी आरोप लगता है शूद्र मूवी का भी ऐसे ही प्रमोशन होना चाहिए और जो सत्यता है लोगों को सामने रखनी चाहिए, वो भी टैक्स फ्री एक्ट के तहत बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि लोगों को इसके बारे में पता भी चलेगा कि धारा 370 क्यों हटाएगी। और भी काफ़ी सारे मुस्लिम जो जिहाद वगैरह करते हैं, ये जो कि गलत है, वो दिखाया गया है और लोगों को इससे काफ़ी अट्रैक्टमेंट मिलती है कि हिंदू मुस्लिम में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 1989 में जब ये अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो बताया जाता है केंद्र में भाजपा की समर्थित सरकार थी, 85 भाजपा के सांसदों का केंद्र सरकार को समर्थन था, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं कि हमारी गलती नहीं, उनकी गलती थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस पीएम जी जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी, वो उन्होंने जो कुछ धारा 370 के तहत इस समय भी बीजेपी सरकार है और इसमें ही धारा 370 हटाई गई है। ये बहुत कुछ सिखाता है कि बीजेपी बहुत ही अच्छी पार्टी है और जिसने धारा 370 का समर्थन किया, हटाया उसको, बहुत ही अच्छा काम हुआ है इसमें। मूवी देखी आपने भैया? जा रहे हैं आप। और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपने मूवी देखी? जी भैया देखी मैंने। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, समझने के लिए है। अब वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं तो देख के एकदम बौखला जाते हैं, तो बौखलाने वाली बात तो नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसको समझने की ज़रूरत है और आगे आने वाले भविष्य में उस चीज़ के लिए सुधार करने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ के लिए उपद्रव करना, हंगामा करना। जैसे अभी बहुत जगह हुआ कि मूवी देख के लोगों ने पत्थरबाजी की, आपस में ही भिड़ गए, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अब जो उसको तुम रोक तो नहीं सकते हो। अब जैसे वहाँ पे जेएनयू का कांड जो हुआ था, आज़ादी का मतलब ही क्या हुआ है? उसमें एक डायलॉग था, वो उर्दू में था, वो हमें याद नहीं है, तो उसका मतलब ही उन्होंने उसमें समझाया है। मुस्लिम कुछ और बता रहे हैं, हिंदू कुछ और बताते हैं। अब उनका मेन एग्जैक्ट जो था, या तो बदल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हम भी शांति से रह रहे हैं, तुम भी शांति से रह रहे हो, तो आपस में शांति से भी तो रहा जा सकता है। जो जिसका अधिकार है वो उसका अधिकार लेके रहे अपने। मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये मूवी कोई वैसी नहीं है जैसे कोई टाइगर जिंदा है, वो मूवी नहीं है। ये रियल लाइफ की मूवी है और इसमें पूरा हर एक पार्ट, हर एक इंसान, उसमें जो कैरेक्टर हैं अपने आप में बेहिसाब हैं। ये भी आरोप लगा कि ये मूवी देखने के बाद लोग सिनेमा के अंदर ही गाली गलौज करने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? अभी मैंने वही चीज़ आपसे बोली ना कि लोग समझने की बजाय उसको बौखला जाते हैं। आदमी, इंसान अंदर नारेबाजी करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, तो ये चीज़ें गलत हैं। बाहर आया तो कोई, अगर बाहर मुस्लिम कोई खड़ा मिल गया तो उसको इस नज़र से घूरने लगते हैं कि अब उसको खाई जाएंगे। ठीक है, लाजमी है कि गुस्सा आना है कि हाँ, हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ था, कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि उसमें मुस्लिम ही मरे थे, उसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे, सब लोग मरे, कोई उसमें एक का नहीं कोई था उसमें। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो ऐसा लोग उपद्रव करते हैं? ऐसे देखो, ये चीज़ें सब लाजमी है। ठीक है, जैसे हम
थोड़ा घुमा के ज़रूर बोलेंगे। जैसे बड़े शहरों में स्ट्राइक होती है, धरना होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ बंद कर दी जाती है, ठीक है, ना कि बस तोड़ा फाड़ी, कोई दुकान जलाना या कहीं आग लगाना या पत्थरबाजी, वो वहाँ पे नहीं की जाती है। वहाँ पे सीधा सा सिद्धांत, सीधा सा रूल है, सड़कों पे भी नहीं जाते हैं लोग, अपने घर में ही बंद हो जाते हैं, ऑफिस का काम बंद कर देंगे। तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ये नहीं कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, बस जला दी या ऑटो जला या किसी कोई आदमी मिल गया उसको मार दिया, ये सब गलत चीज़ें हैं। आपके अनुसार मूवी सभी को देखनी चाहिए, लेकिन शांति की तरह देखनी चाहिए? देखो, मुस्लिम दोनों की है, हिंदू को भी देखना चाहिए, हिंदू तो देख ही रहा है, मुस्लिम को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत घातक हो जाएंगी। पहले वाले आदमी समझने वाले भी थे, लेकिन इस समय अब आदमी सब गर्मा गर्मी वाले हैं, सब गर्म खून वाले हैं, तो इससे आगे आने वाले समय में बातें बिगड़ेंगी ना कि बनेंगी। अगर आप एक गाली देंगे तो दूसरा सामने वाला ये तो है नहीं कि तुम्हें फूल बरसाएगा, वो भी 4 गाली देगा। तो ऐसा है, दोनों लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए, आपस में थोड़ा मिलजुल के रहना चाहिए। आइए और कुछ लोगों से। सर, आपने मूवी देखी है? हाँ जी, कैसी लगी आपको? पिक्चर बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? मतलब पिक्चर ऐसा है ना कि इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मतलब पीछे जो हम लोग बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक जो कश्मीर में आके इतना उपद्रव करके केंद्र सरकार द्वारा प्रताड़ित रहे हूँ, उसमें उसको दर्शाया गया और उनके साथ इतना गलत हुआ कि जो किसी के साथ कभी किसी ने जाना नहीं था कि ऐसा भी कभी हुआ होगा इन लोगों बहुसंख्यक के साथ। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको उस चीज़ को छुपाया, तत्व को छुपाया जो हम लोगों को जानकारी नहीं होने दी। पुलिस के लोग तो हम ये कहेंगे कि जो अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को भी आगे हिंदुओं को भी पता चले कि ऐसा भी हम लोगों के साथ हुआ, ठीक है ना। और जो वहाँ आज भी वही पोजीशन, आज भी जो पिक्चरों में दिखाई गई वो पोजीशन आज भी वहाँ है। वहाँ के आज भी जो वहाँ का यूथ है या मतलब वहाँ का मुस्लिम है, आज भी वही चिल्लाता है कश्मीर के लिए। और आतंकवादी है वहाँ, कोई मतलब मुस्लिम का होने का मतलब ही नहीं है, सब आतंकवादी हैं। मुसलमान एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है, वही है। कुछ लोग कहते हैं ये मूवी 15 करोड़ में बनी, 200 करोड़ कमा चुकी है, ये पैसा कहाँ जाएगा? भाई जिसने लागत लगाई तो उसी के पास जाएगा, पब्लिक को भाई जिसने बनाई उसी को मिलना है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ना इस पैसे को कश्मीरी पंडितों के पुनर्निर्वास के लिए साबित नहीं, ये तो गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। जो उससे क्या मतलब, कोई चीज़ हम यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम अपना पैसा हम किसी को बांट थोड़ी ना देंगे। भाई उसने बनाई, उसने एक हमको रास्ता दिखाया पिक्चर बना के एक मूवी में को, लेकिन ये थोड़ी ना कि वो पैसा बांट दे। क्यों बांट दे? वो उसने मेहनत की, उसने बनाया, वो अपने पास ही रखेगा ना। ये तो केंद्र सरकार को करना चाहिए भाई, वो पुनर्स्थापित वो करेंगे कि वो स्थापित करेंगे, राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे। उसमें जो प्रॉफिट होगा केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो दे सकती है, लेकिन जितनी लागत लगी है, आपने अगर कोई मूवी बनाई है, भैया पान बनाते हैं, 15 रुपये का पान है या 20 रुपये का पान है, 50 रुपये का पान है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 50 रुपये पान बनाया तो उनको बांट दें हम। जो लागत लगी वो तो लेंगे ना। हाँ ठीक है, 50 वाले में 5 रुपये बचा है तो 5 रुपये ठीक है, दूसरे को दे दिया। नहीं तो वो क्यों दे दे? अपना सेंट्रल अगर चाहेगी तो देगी, वरना नहीं देगी। वो तो गवर्नमेंट के अधीन है भाई, केंद्र राज्य तो गवर्नमेंट के अधीन है। वो उस पर आप जैसे मतलब 370 थी, कोई आज 70 साल में कोई नहीं हटा पाया उसको, राज्य केंद्र सरकार ने हटा पाई। अब वो जब 370 भी हट गई है तो हो सकता है स्थापित भी हो जाएंगे वो। भाई जब वहाँ पे माहौल शांत होगा, वहाँ सिस्टम अच्छा होगा, तभी तो आप स्थापित कर पाएंगे। वो तो आज भी वहाँ के मुस्लिम हैं जो कश्मीर में रहते, वो तो हिंदुस्तान को अपना मानते ही नहीं है। भाई जब मानते नहीं हो तो फिर तो किसी को वो रहने क्यों देंगे? तो अब जो केंद्र सरकार की नीतियाँ होंगी अच्छी तो वो अपने आप ही ले लेंगी, उनको एक्सेप्ट करेंगी। भाई अब तो भारत का एक अभिन्न अंग हो चुका है कश्मीर। पहले तो डिवाइडेशन ही था, वो मानते ही नहीं थे कि इंडिया का है वो अंग, लेकिन अब वो है ना, अब अपना हिंदुस्तान का अंग, वो अच्छी चीज़ है ना, आएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि क्या यूट्यूब पर डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए। ये पहले फ़िलहाल तो सभी ने देख ली है, जो रह गए हैं आजकल मोबाइल थिएटर, अब जो थिएटर में देख सकते हैं वो यूट्यूब पे थोड़ी देख सकते हैं। अब उसमें छोटी सी स्क्रीन है, वहाँ पे हर चीज़ बड़ी। अब उसमें एक चीज़ दिखाई गई थी, सबसे देखे थे हम, देख रहे थे शाम में, तो रोए खड़े करने वाली, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी कि लाशें रोड पे पेड़ों पे लटक रही हैं। ये उसका मतलब इतनी दरिद्रता हुई है, हम लोगों के साथ अत्याचारी हुई है, तो क्यों नहीं खून खौलेगा। और रही बात गाली देने की, तो जब आदमी देखता है कि हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो वो गाली लाजमी ही देगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो।
अपनी माँ बहन को बचाने के लिए आदमी गाली क्या सब कुछ करेगा आगे आने वाले समय में। अभी तक इतना सब कुछ हिंदुस्तान में हुआ, मतलब करैना में हुआ या अदर भाई और स्टेटों में हुआ, मुस्लिम के लिए जब यदि कांड हो जाता उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता कि भाई अल्पसंख्यक बड़ा कमज़ोर है, यहाँ पे उनके साथ अत्याचार उनके पर, और बहुसंख्यक हम लोग होने के बावजूद हम लोग बेकार हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग एक हिसाब से समझ लीजिए उनसे भी गए बीते हैं भाई। बहुसंख्यक होने के बावजूद को हम लोगों ने खंडन कर दिया, हमारी कोई आवाज़ की कुछ सुनवाई नहीं। देश में JNU जैसे कन्हैया जैसे लड़के आज वो देश का ही विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान में रहने की? हम तो कहते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। तो ये थी कन्नौज के लोगों की राय द कश्मीर फाइल पर। आगे किसी नए मुद्दे पर हम मिलेंगे, तब तक अगर इसका इतिहास उठा के देखा जाए, इस मूवी में 100 में सिर्फ 5% ही दिखाया गया। अगर जिस दिन 100% दिखा दिया जाएगा, शायद रोडों पे खून बहेगा। अगर इतिहास आप खुद उठा के देख लीजिए, उसको खोल के देखिए, इतिहास इतना नहीं रह गया, अब लोगों ने इतना कर दिया है। अगर आप एक्चुअली अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी था नहीं है इतिहास पढ़ने की, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। अब वहाँ पे हिस्ट्री में ये बताया गया कि जो हिंदू रानियाँ थी वो मुस्लिम लेके चले गए। अरे एक साइड ये भी तो देखो, मुस्लिम राजा थे, उनकी बेटियां बहू वो भी तो हिंदुओं से शादी की है उन्होंने। तो ये थी कन्नौज के लोगों की राय, जो बता रहे थे द कश्मीर फाइल देखने के बाद उनको कैसा लग रहा। आगे किसी नए मुद्दे पर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे कैमरामैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ।